हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं कि आशु लिपिक परीक्षा के व्यवहारिक जांच परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो बहुत दिनों से पेंडिंग था और जिसमें श्रुति लेख 80 शब्द प्रति मिनट मांगा गया है और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट। तब इससे यही सवाल उठता है कि जो हम लोग का बीएसएससी इंटर लेवल मेंस होगा तो उसके एग्ज़ाम के बाद क्या व्यवहारिक जांच परीक्षा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। अगर लिया जाएगा तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। तो इस सब का जानकारी के लिए दोनों का विज्ञापन हम लोग को देखना होगा, जैसा लिखा भी हुआ है यहाँ। आशु लिपिक परीक्षा एवं इंटर स्तरीय परीक्षा के विज्ञापन में क्या अंतर है। तो आज ही के डेट में यानी कि 2 नवंबर को ये रिजल्ट आ चुका है, देर शाम वेबसाइट पर जारी किया गया है। तो उसके तहत हम लोग देखेंगे कि इसके विज्ञापन और इसके विज्ञापन में क्या अंतर है, व्यवहारिक जांच परीक्षा का दोनों में क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसके अलावा बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं रेलवे में, जैसे भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ जैसा हम लोग देख पा रहे हैं 2/11/2020 को ये रिजल्ट आया हुआ है। विज्ञापन संख्या 20010116 पद आशु लिपिक की लिखित परीक्षा के उपरांत कुल 1605 अभ्यर्थी। विज्ञापन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल सीट का 5 गुना रिजल्ट जारी करना था स्किल टेस्ट के लिए। व्यवहारिक जांच परीक्षा हेतु योग्य पाए गए हैं। व्यवहारिक जांच परीक्षा दिनांक 11/11/2020, 12/11/2020 एवं 13/11/2020 को निर्धारित है। यानी कि हमारे जो विधानसभा चुनाव चल रहा है उसका 10 तारीख को काउंटिंग है और उस दिन काउंटिंग समाप्त होगा और अगले दिन ये व्यवहारिक जांच परीक्षा ले लिया जाएगा 3 दिन तक, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है नोटिफिकेशन में। जो रिजल्ट का आया हुआ है उसके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। व्यवहारिक जांच परीक्षा हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि तिथिवार अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक को सूची आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है, जो हम लोग इसी पीडीएफ के नीचे हम लोग देखेंगे। अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तथा परीक्षा आयोजन स्थल शीघ्र संसूचित की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना के हेतु आयोग की वेबसाइट bssc.bih.nic.in का अवलोकन करते रहेंगे। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी हमेशा मास्क एवं फेस शील्ड पहने रहेंगे और अपना हैंड सैनिटाइजर, पेयजल आदि साथ में लाएंगे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अभ्यर्थी अपने साथ लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र, जो 1 साल पहले लगभग हुआ था एग्जाम, उसका एवं पहचान हेतु एक फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में लाना सुनिश्चित करेंगे। और ये नीचे दिया हुआ है आपको 1605 कैंडिडेट का लिस्ट। कितनी वैकेंसी था उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे इसी वीडियो में। देखिए इसका टाइमिंग रहेगा 10 बजे से और डेली लगभग 500 से अधिक लोगों को बुलाया जा रहा है और 2 शिफ्ट में हो रहा है। पहला शिफ्ट है 10 बजे और दूसरा है 2 बजे से, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 12 को भी है। अप्रोक्स 500 से थोड़ा सा ज़्यादा लोगों का व्यवहारिक जांच परीक्षा एक दिन में लिया जाएगा। तो आइए एक नज़र इसके विज्ञापन पर हम लोग चलते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस में व्यवहारिक जांच परीक्षा होने की कितनी संभावना है। आइए इसके विज्ञापन पर हम लोग चलते हैं। ये रहा इसका विज्ञापन। तो यहाँ दिखाई दे रहा है सामान्य प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत आशु लिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना के क्रम में। ये तो विज्ञापन वाली बात हो गई। आते हैं, कुल वैकेंसी यही है 326 है लगभग। 326 का अगर हम लोग 5 गुना करें तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 3 13,
पानते हैं 15 1 1630 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 1605। 25 का जो कमी आ रहा है ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के चलते होता है, क्षैतिज आरक्षण के चलते वो 25 का कमी आ जाता है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है क्षैतिज आरक्षण पद, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, तो उसके तहत आ जाता है कि हो सकता है उसी में से कुछ लोग उसके ऑलरेडी 3 गुना में शामिल हो, तो इसके तहत ऐसी कमी आ जाती है शैक्षणिक योग्यता। अब हम लोग यहाँ से विज्ञापन, इसके विज्ञापन और इंटर स्तरीय विज्ञापन देखेंगे। क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम था तो एक ही विज्ञापन आया था, उसमें 2 एग्जाम था तो 2 विज्ञापन आया था, पीटी परीक्षा के लिए अलग से और मेंस के लिए अलग से। देखिए इसमें भी इंटरमीडिएट है, वहाँ भी इंटरमीडिएट था इंटर स्तरीय में, सबको पता है क्योंकि इंटर स्तरीय एग्जाम है। तकनीकी योग्यता में आशु लेखन कंप्यूटर टंकन, तकनीकी योग्यता में कंप्यूटर के बेसिक एवं वर्ड्स प्रोसेसिंग का ज्ञान चाहिए। और उसके अलावा वेतन मान यहाँ 2400 है। और हमारे इंटर स्तरीय परीक्षा में सचिवालय संवर्ग का स्टेनोग्राफी नहीं है, जो भी है सामान्य प्रशासनिक विभाग के समाहरणालय या जल संसाधन विभाग में ही है। इसकी दोनों में एक अंतर तो ये भी है कि ये जो बहाली है, जो भी रिजल्ट आया है जिसके बारे में भी हम जिक्र कर रहे हैं, ये सचिवालय सहायक के लिए है। मतलब सचिवालय में जो है काम करना होगा उसके लिए है। यहाँ लिखा भी हुआ बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा। और हम लोग के इंटर स्तरीय विज्ञापन में ऐसा नहीं है, आशुलिपिक का पोस्ट जो है समाहरणालय संवर्ग का है और उसका ग्रेड पे सभी लोग को पता है 1900 ग्रेड पे ही है और 2400 भी है, लेकिन वो पर्यावरण एवं वन विभाग में है। बाकी तो उस विज्ञापन पर भी हम चलेंगे, लेकिन पहले इसके विज्ञापन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए बाकी सारा क्राइटेरिया वही है। मेन हम लोग यहाँ चयन की प्रक्रिया पर आते हैं। देखिए यही सब हम लोग को देखना ज़्यादा जरूरी है। सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विज्ञापित रिक्तियों के 5 गुना सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी, जैसा किया जा चुका है, जिन्हें व्यवहारिक जांच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यह रहा लिखित परीक्षा का सिलेबस। अब आइए व्यवहारिक जांच पर, जैसा हमने थंबनेल में भी दिखा चुका हूं क्या क्या चाहिए, एक बार हम लोग यहाँ देख लेते हैं। व्यवहारिक जांच परीक्षा हिंदी श्रुति लेखन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 4 मिनट तक लेखापन द्वारा जांच की जाएगी। लेखापन प्रारंभ करने के पूर्व 1 मिनट का लेखापन जांच दिया जाएगा। श्रुति लेख टंकित करने हेतु 20 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को टंकन आरंभ करने से पूर्व 2 मिनट का समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेखन के टंकन में शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुति लेख में टंकन में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाता है। और नीचे है श्रुति लेखन के अतिरिक्त उम्मीदवारों को हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें मतलब सफल होने के लिए 1.55% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य करार दिया जाएगा। यही एक मेजर डिफरेंस है जो इंटर स्तरीय को इससे अलग करता है। इंटर स्तरीय में ये व्यवहारिक जांच परीक्षा का क्राइटेरिया नहीं बताया गया है। इसके विज्ञापन को भी हम लोग दिखाएंगे और देखेंगे भी, और यही अंतर हो जाता है जिससे संभावना बढ़ जाता है कि इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के बाद ये व्यवहारिक जांच परीक्षा नहीं ली जा सकती है। आइए हम लोग उस पर भी चलते हैं। सबसे पहले पीटी एग्जाम के विज्ञापन पर। तो यहाँ देखते हैं हम लोग शुरू से ही, यह है पीटी का विज्ञापन। यहाँ देखिए, यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय परीक्षा
इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति होती है। प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा आयोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा का, द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा का होगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा 2 श्रेणी के पदों के लिए आयोजित की जाएगी। श्रेणी ए के पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा के अतिरिक्त शारीरिक जांच क्षमता भी होगी। ये तो दिया हुआ है क्राइटेरिया, और पूरा विज्ञापन में भी मेंशन किया है। जैसा फॉरेस्ट गार्ड है, और इसका एग्जाम अभी भी होने वाला है दिसंबर महीना में, और इसके पहले भी पिछले साल हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का, तो इसमें ही क्राइटेरिया है 4 घंटा में 25 किलोमीटर पैदल चलना है, तो इसमें भी वही है। एज वहाँ भी 23 साल था मैक्सिमम। इंटर स्तरीय विज्ञापन में भी वही क्राइटेरिया है। और लेकिन श्रेणी बी के पदों पर नियुक्ति के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा शारीरिक क्षमता जांच की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ तो एक चीज़ ये लिखा हुआ है, और लेकिन इसके पहले जहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे आशु लिपिक के चयन प्रक्रिया में, तो यहाँ तो साफ साफ लिखा जा रहा है कि व्यवहारिक जांच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार अंतिम मेधा सूची तैयारी की जाएगी। साथ ही उसका क्राइटेरिया क्या होगा उसको भी यहाँ मेंशन किया हुआ था। इंटर स्तरीय विज्ञापन में जैसा हम लोग पीटी में देख पा रहे हैं, अभी तक वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। इसके नीचे हम लोग ये सब सीट का ब्यौरा है, आप लोग विज्ञापन में देखे भी होंगे। हाँ, ये श्रेणी है जिसका बात किया जा रहा है। ये सामने दिख रहा है बनरक्षी सब पोस्ट है, तो इसमें तो फिजिकल लिया जाएगा। और नीचे हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं, ये सब तो पोस्ट का डिटेल है जो हम लोग विज्ञापन के माध्यम से देखे भी हुए हैं। ये सब एज क्राइटेरिया है सब। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में वही इंटरमीडिएट लिखा हुआ है। ये परीक्षा शुल्क के बारे में, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो हम लोग दे चुके हैं तो पता ही है। और प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बाद क्या लिखा हुआ यहाँ देखिए। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल उपलब्ध रिक्तियों का लगभग 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन इसके पहले हम लोग आशुलिपिक में देख रहे थे, तो वहाँ 5 गुना सिलेक्ट करके व्यवहारिक जांच परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, और उसके लिए कोई अलग से विज्ञापन नहीं था। पुराना ही विज्ञापन जो रिटेन एग्जाम के समय विज्ञापन था, उसी के आधार पर व्यवहारिक जांच परीक्षा लिया जाएगा। जब यहाँ बोल दिया कि मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन निकाला जाएगा, तो मुख्य परीक्षा को भी हम लोग देखेंगे। इसमें तो नहीं लिखा है कहीं कि व्यवहारिक जांच परीक्षा का क्या क्राइटेरिया होगा। नीचे वहीं अनफेयर मीन्स कोई ना हो पाए उसके बारे में उसका दिशा निर्देश है। चलिए, तो आइए हम लोग चलते हैं मुख्य परीक्षा के विज्ञापन में। यहाँ से तो व्यवहारिक जांच परीक्षा का कोई क्राइटेरिया नहीं दिखाई दिया हम लोग को। एक बार हम लोग मुख्य परीक्षा का भी देख लेते हैं। देखिए, ये मुख्य परीक्षा का विज्ञापन है। हम लोग को यही पता लगाना कि व्यवहारिक जांच परीक्षा मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद होगा या नहीं होगा। तो ये सब देख पा रहे हैं। यहाँ भी फॉर्म भरने का अंतिम डेट ये सब दिया हुआ है। बाकी डॉक्यूमेंट्स, मुख्य परीक्षा यहाँ लिखा हुआ। मुख्य परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी, प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान। हिंदी क्वालिफाइंग है 30% से, अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम के तहत वहीं जनरल कैटेगरी को 40% लाना ही होगा मिनिमम, बीसी को 36.5%, ईबीसी को या एमबीसी भी कहते हैं उसको। और ये मिस्टेक बहुत सारे कैंडिडेट किए हुए हैं, बीसी वाले एमबीसी फिल कर दिए हैं और एमबीसी वाले बीसी फिल कर दिए हैं। इतना ही नहीं, ये तो बिहार राज्य के लोग ऐसा किए हैं, बिहार के बाहर भी जैसे उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग भी यही मिस्टेक कर दिए हैं। अगर उत्तर प्रदेश का कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो यहाँ भी बीसी भर दिए हैं, जबकि उनको जानकारी होना चाहिए कि अदर स्टेट के फॉर्म में जनरल ही कंसीडर किया जाएगा। अगर ये कैंडिडेट बीसी के तहत रिजल्ट हो गया होगा पीटी में, तो
तो इनका काम तमाम हो जाएगा, चूँकि मेंस में इनको अगर पास भी हो जाते हैं तो काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर जनरल से पास किए होंगे तो कुछ बचने की संभावना है, तभी जब मेंस भी जनरल से पास करें तो थोड़ा परेशानी है, क्योंकि 6 साल पहले फॉर्म भराया था तो बहुत लोग इंटरमीडिएट पास किए होंगे तत्काल में, तब पता नहीं रहता है बीसी क्या होता है, एमबीसी क्या होता है। बिहार पुलिस में भी ऐसे ही बहुत लोग गलती कर देते हैं और उनके चलते उनका एक वैकेंसी बर्बाद हो जाता है। तो इसका डिस्कस यहाँ नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा, आते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए यहाँ तक भी कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है व्यवहारिक जांच परीक्षा के बारे में। ये सब फॉर्म भरने का प्रक्रिया बताया गया है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताया गया है, तकनीकी योग्यता भी बताया गया है, लेकिन स्पीड नहीं बताया गया है। जैसा आंसू लिपिक में हम लोग देखे हैं वैसा यहाँ कहीं पर नहीं बताया गया है। तब हम लोग तो यही अंदाज लगा सकते हैं कि भाई नहीं लिया जाना चाहिए। और इससे रिलेटेड मैंने भी कई वीडियो बना चुका हूँ, जो कि ऑफिशियल, जो पहले किसी चीज़ का अधिसूचना जारी किया जाता है या पहले नियमावली बनती है कोई भी वैकेंसी आने से पहले, उसका भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। अलग से वीडियो उसका है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आइए, यहाँ तक तो पता चल गया कि पीटी और मेंस में कहीं भी व्यवहारिक जांच परीक्षा का जिक्र नहीं किया गया है, और परीक्षा तो विज्ञापन के ही आधार पर होता है। जैसा स्टेनो एसआई का वैकेंसी आता है तो उसमें भी लिखा रहता है कि इतना स्पीड चाहिए स्टेनो में। और अभी जो हाल ही में होने वाला है, हम सभी को इंतज़ार है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम का। तो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी का ही विज्ञापन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या CEN 1/2019। यहाँ देखिए टंकन कौशल परीक्षा, वरिष्ठ लिपिक सह टंकक, लेखा लिपिक सह टंकक, वरिष्ठ समयपाल, कनिष्ठ लिपिक सह टंकक, लेखा सहायक सह टंकक, कनिष्ठ समयपाल के पदों के लिए अर्हक प्रकृति की टंकन कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक समुदाय के लिए रिक्तियों की संख्या 8 गुना के बराबर होगी। और अभी हम लोग सचिवालय में देखें 5 गुना। और बीएसएससी में तो लिखा ही नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि पीटी के लिए, पीटी के बाद मुख्य परीक्षा के लिए 5 गुना का सिलेक्शन किया जाएगा। और उसके बाद अगर व्यवहारिक जांच परीक्षा होना रहता तो उसके बारे में भी लिखा जाता कि 2 गुना या 2.5 गुना या 3 गुना बुलाया जाएगा व्यवहारिक जांच परीक्षा के लिए। तो ऐसा तो नहीं लिखा है, न उसका क्राइटेरिया लिखा है, तो हम लोग का अनुमान यही है कि नहीं लिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। उम्मीदवारों के केवल पर्सनल कंप्यूटर पर एडिटिंग उपकरण और स्पेलिंग जांच सुविधा के बिना अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट, हिंदी में 25 शब्द, यानी कि यहाँ भी बताया गया है। और उसके पहले प्रत्येक विज्ञापन में बताया जाता है, लेकिन हम लोग के बिहार एसएससी में ऐसा नहीं बताया गया है। तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि जो फिजिकल वाले पोस्ट हैं उनमें जो क्राइटेरिया है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 4 घंटा में 25 किलोमीटर, तो उसको पूरा किया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद कुछ सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट करके, या जितने भी लोग उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और पास किए होंगे मिनिमम मार्क्स, जो क्राइटेरिया है 40% जनरल कैटेगरी के लिए, BC2 के लिए 36.5, शायद सबको सिलेक्ट कर लिया जाए। इसके पहले हम लोग ग्रेजुएट लेवल में अगर देखते हैं, ग्रेजुएट लेवल का विज्ञापन भी उसी के साथ आया हुआ था, तो उसमें भी पोस्ट था पुलिस अवर निरीक्षक का। तो जिस तरह से इसमें भी वही क्राइटेरिया था कि पीटी के बाद 5 गुना सिलेक्शन किया गया था मेंस के लिए, और मेंस में पास सभी लोगों को फिजिकल के लिए कंसीडर कर लिया गया था। उसी तरह से वनों के क्षेत्र पदाधिकारी भी थे, इसमें भी लगभग बहुत लोगों को फिजिकल कराया गया था। जो पैदल चलने का क्राइटेरिया है 4 घंटा में 25 किलोमीटर। हाँ, इसके इंटरव्यू के लिए कुछ सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन जितने भी लोग मेंस परीक्षा दिए थे और जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, चूँकि इस पोस्ट का देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कुछ अलग है। पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जियोलॉजी, मैथ, भौतिकी,
सांख्यिकी या इंजीनियरिंग की डिग्री वाले ही इसको अप्लाई किए थे। यानी कि हमको जहाँ तक उम्मीद है 1100 लोगों को पैदल चलवाया गया था महज 15 सीट के लिए, क्योंकि विज्ञापन में तो लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा है कि 4 घंटा में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। और बाकी जो SI वाला पोस्ट है दरोगा का 6 मिनट में करना था वो लोग को। बाकी हाइट का भी क्राइटेरिया था, इसलिए विज्ञापन के आधार पर ही परीक्षा होता है। और विज्ञापन के खिलाफ तो नहीं जाया जा सकता है कि विज्ञापन में कोई जानकारी आप नहीं दिए हैं और उसके अगेंस्ट कोई काम कर सकते हैं आप। विज्ञापन फुलफिल होना चाहिए जब तक कि पूरा प्रोसेस न हो जाए, नियुक्ति प्रक्रिया। इसलिए अगर BSSC को अगर व्यवहारिक जांच परीक्षा लिया गया होता तो जिस तरह से खुद ही अपना ही उसका विज्ञापन है, देखिए हम लोग देख चुके हैं, फिर एक बार देखते हैं। देखिए 2016 बिग, देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है 20010116, यानी कि 2016 में विज्ञापन आया था या नहीं आया था, लेकिन लास्ट फॉर्म इसका 2019 में भी अप्लाई करवाया गया था। यहाँ देखिए अंतिम तिथि 7/3/2019 से 6/4/2019 तक। चलिए BSSC का जब विज्ञापन आया था 6 साल पहले, तो उसमें भी विज्ञापन में कहीं स्पीड मेंशन नहीं किया है कि टाइपिंग स्पीड क्या होगा, स्टेनोग्राफी स्पीड क्या होगा, श्रुति लेखन क्या होगा। तो हम लोग उम्मीद किए थे कि मुख्य परीक्षा में देगा, मुख्य परीक्षा में भी नहीं दिया हुआ है। तो बाकी तो अब आयोग के ऊपर है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांस यही है कि व्यवहारिक जांच परीक्षा नहीं होगी। हाँ, शारीरिक जांच परीक्षा होगी जो श्रेणी 1 का पद है। अगर इसके अलावा अगर आयोग कुछ करता है तो ये छात्र हित में तो नहीं ही होगा, क्योंकि छात्र को कोई जानकारी ही नहीं है, सिर्फ ज्ञान का बात किया जा रहा है। तो भाई ज्ञान तो, और इसके पहले मैं वीडियो बनाया हूँ जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें तो यही बताया गया है कि प्रोबेशन पीरियड में लिया जाएगा, और उसमें भी अगर आप नहीं सीख पाएंगे या क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मैक्सिमम एक 1 टाइम रिलीफ देते हुए, एक बार और रिलीफ देते हुए, अगर दोबारा में भी पास नहीं करते हैं तो आपको जॉब से हटा दिया जा सकता है। इतना क्राइटेरिया जरूर है, लेकिन परीक्षा के बाद व्यवहारिक जांच परीक्षा का जिक्र वहाँ नहीं है, इसलिए बाकी तो आयोग के ऊपर डिपेंड है। अगर पहले से बताया गया रहता तो अच्छी बात रहता, जैसे इस विज्ञापन में बता दिया गया था जिस समय विज्ञापन आया था, और विज्ञापन के तहत इसका बहाली भी हो रहा है। तो यही न्यूज़ था। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन चूँकि हम लोग को तो हर एक पहलुओं पर ध्यान देना होता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।